हाय स्टूडेंट्स, हम और आप आज एवरेज की क्लास करेंगे। एवरेज में हम ये सीखेंगे एवरेज होता क्या है। तो एवरेज का मतलब होता है, मेरे हिसाब से मैं जो एवरेज मान के चलता हूँ, लोग बोलते हैं कि टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन मेरा मानना है कि यदि मैं सारे मानों का जो मान दे रखे हैं उनको बराबर कर लूँ तो वही जो होता है हमारा औसत होता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से चलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मेरा हो गया, पहले एक क्रिकेट मैच में पहले ओवर में 2 रन आते हैं, दूसरे में 3 आते हैं, तीसरे में 4 आते हैं। तो इन सबका जो औसत है, 3 ओवर में कुल 9 रन बनाए, तो एक ओवर में कितना बनाया, 3 रन। तो यानी कि हर ओवर में 3-3 रन के हिसाब से उसने जो बनाया है वो आपका क्या है, 3 रन इसका औसत है। तो मैं इसको ऐसे भी मान सकता हूँ बराबर कैसे, ये मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 3 लिखा हुआ है तो मैंने 3 मान लिया एवरेज, ठीक है। तो ये क्या सारे बराबर हो जाने चाहिए। मैंने क्या किया, ये तो 3 है, ये यहाँ पे एक ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये भी 3 और ये भी 3। क्लियर है। तो हम ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करके सारा एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेरे पास, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का औसत। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये 100 तक लिखा हुआ। अब मैं क्या करूँ, अगर बेसिक फॉर्म में जाऊँगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जब अंतर समान दिखे, क्या दिखे बेटा, जब अंतर समान दिखे तो हम ले लेंगे फर्स्ट, हम ले लेंगे यहाँ से फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब क्या हो गया, पहला क्या हो गया आपका 1, लास्ट नंबर क्या था आपका इसमें 100, तो आपने ले लिया, इसको डिवाइड किया, आंसर आया आपका 50.5। तो ये आपका क्या होगा, औसत हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इस सवाल में मैं ये बोल दूँ, अगर 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली सम संख्या हो गई मेरी 2, दूसरी हो गई 4, फिर 6, फिर 8, तो और फिर ऐसे करके मेरे को 100 तक लिख लेना है। मुझे दिख गया यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, फिर से गैप समान है, देखो 2-2 का गैप है सब जगह। तो f यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो क्या लिखा मैंने 2 + 100/2। तो इसको मैं देखूँगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा 102/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 51 इज एवरेज। क्लियर हो गई इतनी चीज़, ठीक है। तो ये हमने एवरेज ले लिया, यहाँ पे 51, यहाँ पे मुझे एवरेज मिल गया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो विषम नंबर में भी क्या होता है, यही पैटर्न चलता है। अगर सारी 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याएं दे रखी हैं तो मैंने लिख दिया 1, 3, 5 और 7, ऐसे करके 99 आपको लास्ट मिल गया, ठीक है। ये आपको लास्ट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से देखो 2-2 का अंतर आ रहा है, तो f + l डिवाइडेड बाय 2, 1 + 99 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या मिला आपको 100/2, दैट इज आंसर है आपका 50। तो ये भी आपका, तो यहाँ से क्या बेसिक सी बात हुई कि जब भी कभी अंतर अगर समान आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, f + l/2 में लगा दूंगा, तो वो जो है मुझे आंसर आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, और फॉर्मूला मत भूलिए, एक छोटा सा कंसेप्ट मिला, जब अंतर समान हो तो f + l/2 करेंगे और आपको आपका एवरेज मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सुंदर, कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें आएंगी वो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, इतना कोई इशू बनेगा नहीं उसमें भी, ठीक है। देख लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेकर आऊँ, कुछ एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा ऐसे, 3 के प्रथम 7 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 3 के प्रथम 7 गुणज क्या, यानी मल्टीपल, 3, 6, 9, 12, 15,
18 एंड दैट इज 21। तो देखो यहाँ भी गैप सेम है, 3 3 3 सब में 3 का गैप है। तो मैं क्या करूँगा, f प्लस एल डिवाइडेड बाय 2। क्या निकाल रहा हूँ मैं, एवरेज निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 24 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या है आपका, 12। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ पर तो आपको क्या दिखा कि यहाँ पर सारे ऐसे टर्म्स दे रखी थी, ऐसे नंबर्स दे रखे थे जिनका अंतर समान था। तो आपने जब अंतर समान आया तो f प्लस एल बाई 2 करके आपने इसको निकाल लिया। अब मान लीजिए कि अगर अंतर समान नहीं होता फिर क्या करते, अंतर समान था तो मैंने ये लगा लिया, लेकिन अंतर समान नहीं होता तब क्या करते। तो मैं एक छोटा सा ले लेता हूँ कि दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो दी गई संख्याएं आप मान लीजिए ये रखा 90, 80, 85, 75 और 100, ठीक है। ये कुछ आपको नंबर्स दे रखे हैं और इनका आपसे औसत निकलवाया, ठीक है। इनका औसत, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो मैं क्या मानूंगा, आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को औसत मान लीजिए जो आपका मन करे, ठीक है। जो भी आपका मन करे उसको आप औसत मान लीजिए। हम इसको ले लेते हैं 85, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि अगर 85 औसत है तो हर एक चीज़ 85 होनी चाहिए थी, यानी 85 हर एक नंबर 85 होना चाहिए, औसत का मतलब ये। तो मैं पहले नंबर से स्टार्ट करता हूँ। ये कितना ज़्यादा है 85 से, +5 ज़्यादा है। ये कितना कम है, -5 कम है। ये कितना कम है, ये तो 0 है क्योंकि 85 ये क्या है, ये कम है कितना, -10। ये कितना ज़्यादा है, +15, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, देखो सारे प्लस वाले एक साइड प्लस कर लो और सारे माइनस वाले एक साइड प्लस कर लो। तो प्लस का ये है, प्लस का ये, तो हो गया 20, माइनस का ये, माइनस का ये हो गया तो माइनस का 15, तो बचा कितना, 5। यानी मेरे पास 5 एक्स्ट्रा आ रहा। तो ये 5 एक्स्ट्रा जाएगा कहाँ, ये 5 एक्स्ट्रा इन सब में कितने लोग हैं, ये 5, पाँचों में बढ़ जाएगा। कितना आएगा, हर एक किस्से में कितना आ गया, 1 मैंने माना कितना था हर एक को, 85। तो 85 प्लस 1 एवरेज कितना हो गया इसका, 85 प्लस 1 एवरेज कितना हुआ, 86। तो आपका आंसर आ गया 86। ओके, तो ये बहुत इजी सी चीज़ थी, कुछ भी नहीं था इसमें। आप इसे वैसे करके देखोगे तो आपको ये देखो 86 इंटू अगर मैं 5 कर लूँ तो 5 × 40, 5 × 30 हैं 430 मेरे को मिल जाएगा। वैसे भी देखो ध्यान से, 90 और 100 आपको मिला यहाँ से, 90 और 100 तो आपने देखा 190 और 80 आपका 270 और आपने इसमें जोड़ा क्या कहते हैं 80, 270 और 80 जो होता है वो आपका 350 और 80 430। तो आपका क्या है 86 इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। अब मैं छोटी सी चीज़ों को चेंज करता हूँ, ठीक है। चलिए, वो आपसे ये पूछ लेता है, कोई ये आपको दे दिया कि 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो योग का मतलब है कि यानी इनका एडिशन करने पे कितना आएगा। तो अब ऐसा तो नहीं मैं 1 + 2 + 3 प्लस करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये पता है कि जो एवरेज होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मुझे सब चीज़ों का सम निकालना है यानी योग निकालना है, मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ आपके लिए। ये है सबका योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो सबका योग बटे कुल संख्या एवरेज होता है। तो अगर मुझे सबका योग निकालना है तो यहाँ से जो है योग बन जाता है एवरेज गुणा कुल संख्या बराबर सबका योग।
इतनी बात क्लियर। तो ये मैंने आपको लिख कर बता दिया क्या चीज़ थी। तो मैं क्या करूँगा, 1 से 50 तक का मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। 1 से 50 तक सारी संख्याएं दी हैं तो सब में 1-1 का गैप आएगा, तो मैं यहाँ से एवरेज निकालने की जा रहा हूँ। तो एवरेज क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 50/2 दैट इज़ मेरे को मिला 51/2। तो एवरेज आया 25.5। नंबर कितने थे, नंबर थे 50। क्लियर, यानी एक इतना था तो 50 कितने होंगे आपको मिल गया। आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, 0 और 5 5 = 25, 7 1275, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से क्या देखा मैंने, ऐसे ही आप सम संख्याओं का सबका एवरेज निकाल सकते हैं। कितनी भी सम संख्याओं के बारे में पूछा हो, ऐसे आप विषम संख्याओं का निकाल सकते हैं, ऐसे आप गुणजों का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आया होगा अभी दोनों ही जो चीज़ मैंने बताई आपको कंसेप्ट से। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है इसमें। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि चलिए ये लेते हैं, 9 संख्याओं का औसत 9 संख्याओं का औसत 50 है। पहली 5 संख्याएं का औसत 52 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 48 है। पांचवी संख्या का मान ज्ञात करें। पांचवी संख्या का मान ज्ञात करें। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। पांचवी संख्या का मान ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है आपको। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 9 संख्याएं, इसका औसत 50 है तो कुल इसका 450 आ गया। फिर 5 संख्याएं आपको 52 दे रखी हैं तो इनका कुल आ जाएगा आपको मिला के 5 दूनी 10, 260। अगली जो 5 दे रखी हैं उनका औसत आपको 48 दिया हुआ है तो ये कुल मिलाकर 5 अट्ठे 40 और 240 आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो टोटल होना चाहिए था कितना, इतना, लेकिन इनका अगर मैं टोटल कर दूं तो ये कितना बन रहा है 500। तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है 50। तो ये आपका कितना एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें 50। तो ये आपका क्या है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 9 संख्याएं, हर एक का 50 था तो 9 संख्याओं का कुल योग 450। 5 संख्याओं का योग एवरेज 52 तो कुल योग 260। 5 संख्याओं का योग 48 तो कुल 240, 500। ठीक है, अब इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखो होना क्या था कि सबका एवरेज 50 होना था,
लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, +2। क्लियर इतनी बात। और यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, -2। तो जब मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 0, यानी कि जो मेरा औसत है वो ही मेरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से भी उत्तर कितना निकला, 50। अगर यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 2 आता, तो जो आपका 1 या 2 प्लस या माइनस, अगर प्लस का आता तो औसत में उतना प्लस कर देते, अगर माइनस का आता तो औसत में से उतना आप इसको माइनस कर देते। क्लियर है गाइस? ओके, यहाँ तक आपने सीख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और बहुत प्यार से करेंगे, कोई जल्दी नहीं रखेंगे इसमें। वैसे भी बहुत इजी चीज़ है तो इजी चीज़ को कठिन नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। आठ क्रमागत, 8 की जगह आप इसको 7 कर लीजिए फिलहाल, ठीक है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। कितना है? 25 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है जी, योग ज्ञात करें। कितनी संख्या है यहाँ पर? 7 संख्याएं, और औसत कितना है? 25 है, और वो क्रमागत है। क्रमागत का मतलब होता है कि वो लगातार कंटिन्यूस फॉर्म में, यानी 1 2 3 इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दे रखा है कि औसत, ठीक है। अब इसको पता नहीं लोग कैसे कैसे निकालते हैं, जैसे मैं निकालता हूँ वैसे आप सीखना, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ कितनी थी मेरे पास संख्या? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या बताया था, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है? आपका औसत होता है। तो यहाँ पे मिडिल नंबर देखो, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, तो मिडिल नंबर आपका ये होगा, ये आपका क्या हो गया? एवरेज, ठीक है। अब ये एवरेज है तो इधर वाली संख्या इससे बड़ी होंगी, इधर वाली संख्या इससे छोटी होंगी। मैं लिख देता हूँ, ये क्रमागत है। क्रमागत का मतलब सबके बीच में एक एक का गया, तो 26 27 28। इधर क्या होगा? एक एक कम होता जाएगा, तो 24 23 22। आपसे क्या पूछा? सबसे बड़ी यानी कि ये, और सबसे छोटी का योग ज्ञात करें। तो आपने ले लिया 28 + 22, कितना आ गया आंसर आपका? 50। ओके गाइस, तो ये यहाँ तक आपको आई होप कि बहुत ईज़िली मैंने बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाया है और इजी रहा होगा। ये हमका स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपका एवरेज का, और इफ़ इन केस आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ऐसी देखते हैं, इसको करेंगे आगे जाके। अब ऐसे ही मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ जुड़कर मैथ्स और बाकी चीज़ें सीखना चाहते हो तो मेरे साथ अब ऑनलाइन पेड कोर्स है मेरा, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। एक ऐप छोटा सा यूज़ किया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है वो, तो उस पर जो है मैं आपको पर्टिकुलर
और रेगुलर बेसिस पे पर्टिकुलर सवाल जितने भी हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर सिखाऊंगा, ठीक है। नो डाउट मैं यहाँ पर भी आ रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सबके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि सारे लोग कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी करने की सोच रहे हो और इफ़ इन केस आपको ये तरीके अच्छे लगें तो आप मेरे को एक व्हाट्सएप पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मेरा वो ऑनलाइन बैच, ठीक है। तो वो ऑनलाइन बैच भी आप ईज़िली, बहुत ही रीज़नेबल फीस रहेगी वहाँ पे भी, इतना कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर ये मिल ही रहा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूँगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे बस वहाँ पर आप ज्वाइन प्लस अपना नाम वहाँ पे लिखकर भेज दीजिएगा, सर प्लीज़, सर भैया जो भी आप बोलना चाहो कि भैया हमें वो बैच ज्वाइन करना है, ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन तो अभी आपको पता है सब लोगों को क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, गाइडेंस, किसी को गाइडेंस चाहिए छोटी मोटी जो मेरे से बन पड़ती है, उसके लिए मैं ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ। और मेरा नंबर जो है आप 24 आवर्स तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ, लेकिन दिन में आप मुझे कभी भी कॉल भी कर सकते हो इफ़ इन केस किसी को कोई भी ज़रूरत पड़ती है, नोट्स से लेकर कोई भी और किसी भी हेल्प की लॉकडाउन में स्टडीज़ से रिलेटेड। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कल आपसे, ठीक।